ऑप्शन था कि मेरे को एक कपड़े के सेक्शन में डालें या परफ्यूम्स के सेक्शन, एंड परफ्यूम्स वाज ऑलवेज माय ड्रीम। तो आई वाज लकी इनफ कि मेरे को उन्होंने परफ्यूम में डाला और मेरी वो फील्ड थी। आसपास के लोगों की कितनी सुनते हो व्हेन इट कम्स टू बिजनेस? सर मैं सुनता सबकी हूँ, आई नेवर मेक देम फील कि मैं नहीं सुन रहा, मैं सुनता सबकी हूँ, बट करता मैं जो मेरे को ठीक लगता है। यार ये तो इधर है नहीं हमारे पास दुबई में, और एवरी पर्सन स्पेशली इन द रिटेल इंडस्ट्री is sitting with a huge inventory, huge stocks. Correct. And there are people who wants to buy those brands at cheaper prices. दिल्ली का लौंडा दुबई में मच मच मचा रहा है धूम, दिल से पूछ रहा है सवाल, सबसे झूम बराबर झूम। ये मस्ती का खुलेगा यहाँ पिटारा, जो भी आएगा यहाँ सितारा, जश्न का बजेगा यहाँ नगाड़ा, टाइम आउट विद अंकित। टिप टिप टैप टप 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 टप, कॉफी का कप और गपशप लाइट जली, एक्शन हुआ फिर मस्ती मस्ती का उड़ा धुआं, कोई केंचो कोई वनक्कम कोई मरहबा बल्ले, अरे आई सेट पर जब हबीबी दिल विल सभी के जल्ले। मस्ती का खुलेगा यहाँ पिटारा, जो भी आएगा यहाँ सितारा, जश्न का बजेगा यहाँ नगाड़ा, टाइम आउट विद अंकित। दिल्ली का लौंडा दुबई में मच मच मचा रहा है धूम, दिल से पूछ रहा है सवाल, सबसे झूम बराबर झूम। ये चले शो भी शूट करना है यार। Ladies and gents, we are back again. Now, again, you know what we do here. You know where you are. Today, we are back with... No, we are not back with him. We have met him before. You know about him. But let me introduce you to the man who has created a brand for himself with something called as Concept Brands. Vijay Samyani, how are you? Thank you so much. I'm fine. How are you? Good, sir. कैसे? I mean, you're looking handsome. You're looking sharp. क्या कुछ fitness regime follow करते हो? क्या करते हो? Fitness regime तो nobody will tell that I'm following. But it's summer time, so I have to be a bit cool. But honestly, whenever I've seen you, Hamisha very, very sharp, very, very like this, very wonderful to see. Pleasant to the eyes. When you are comfortable in your clothes, you feel good. And comes on your work also. Yeah. No, work, of course, we'll get into. Work we have to get into. Like I said, you have created a brand for yourself with CBBC. थोड़ा पहले चले how Dubai, why Dubai, कैसे शुरू हुआ ये सब? यार दुबई कैसे शुरू हुआ? In 1991, I was in India, place called Ajmer in Rajasthan. So, job was a necessity for me. So my father passed away in 1987. So father's friend, I went to him, I told him that I need a job. क्योंकि घर का बड़ा मैं ही था और जिम्मेदारियां काफ़ी थी। आपके सिबलिंग्स है? हाँ, सिबलिंग है ना, 2 बहनें हैं, तो जिम्मेदारियां काफ़ी थी। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू हेल्प मी। उन्होंने बुलाया मुझे यहाँ पे, एंड आई केम इन 1992, अर्ली 1992। सो दैट मीन्स आई थिंक जनवरी में मैं यहाँ पे आ गया था। तो व्हाट ब्रॉट मी इन दुबई? जॉब के लिए मैं यहाँ पर। कितने साल के हो गए सर उस टाइम पे? उस टाइम नहीं, आई वाज 17 साल का। डरे नहीं ऐसे एकदम? मतलब फिर भी एक होता ही है ना, टू गो टू अननोन प्लेस। करेक्ट। क्यों यू नॉट दैट यंग? मैं मतलब उस टाइम तक मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली एंड बॉम्बे थी। मैं अजमेर से वहाँ तक भी नहीं गया था, दिल्ली तक भी नहीं गया था मैं। और फिर बस किस्मत लेके आई दुबई, सीधा दिल्ली से फ्लाइट में चढ़ के हम पहुँच गए दुबई। उससे पहले फ्लाइट में बैठे थे? नहीं, फ्लाइट तो दूर की बात है सर। मैं बताऊँ, दिल्ली तक नहीं गया था मैं। दिल्ली भी उसी टाइम फर्स्ट टाइम ही गया जब भी मेरा आना हुआ यहाँ पर। तो क्योंकि फ्लाइट तभी जयपुर से होती नहीं थी, फ्लाइट दिल्ली से थी। एक्सपीरियंस याद है फ्लाइट का वैसे पूछो तो?
एक्सपीरियंस थोड़ा डर था, हाँ डर था, काफ़ी डर था, क्योंकि दिल्ली भी मेरे लिए बड़ी चीज़ थी। दिल्ली तक पहुंचना ही बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। तो फ्लाइट में बैठ, और कोई यहाँ पे मैं किसी को इतना जानता भी नहीं था, और घर से दूर, ऑफ कोर्स मदर, ग्रैंड मदर, बहनें, भाई, सब जने बोल रहे थे कि यार, बट इट वाज ए नेसेसिटी। लेकिन अभी सोचता हूँ कि अगर नहीं आया होता उस टाइम, अगर वो थोड़ा हार्ड वर्क नहीं किया होता या थोड़ी चीज़ों को कम्प्रोमाइज़ अगर नहीं किया होता, तो आज चीज़ें नहीं होती। तो येस, देयर आर मेनी गुड मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस जो होता ही है नई जगह पे आपको, वो मेरे साथ भी वो चीज़। यार आपकी स्टोरी तो मतलब इट्स लाइक अ फिल्म ऑन इट्स ओन यार, आई एम नॉट इवन किडिंग, सीरियसली। अगर थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक यू वॉच इट फ्रॉम समवन एल्सेस पर्सपेक्टिव, आई स्वेयर मूवी बन सकती है सर। मैं सीरियसली कह रहा हूं, राइट्स ले लो आप अभी। बट लाइफ हैज बीन गुड Yeah. एंड दुबई हैज बीन वेरी गुड। तो जब आए थे सर, what was your reaction of the place, and क्या फिर वहाँ उसके बाद क्या किया आपने यहाँ पे? तो मैं स्टोरी बताऊँ आपको, मैं पहुंचा शाम को 4, 4:30 बजे हमारी फ्लाइट लैंड हुई। तो घर पे बैचलर अकोमोडेशन था, इस दुकान पे जहाँ पे जॉब करना था, तो उनके स्टाफ अकोमोडेशन 4 बजे वो लोग, उनका जाने का टाइम होता। मैंने कहा यार अभी किसी ने मेरे से कुछ पूछा भी नहीं भाई, और मैं सुबह से मतलब खाया हुआ कुछ भी नहीं था। फ्लाइट में शायद थोड़ा खाया होगा तो वो समझ में भी नहीं आया। तब उन्होंने मेरे को आके वहाँ पर फलाफिल दी एक। अब इंडिया में मैंने कभी वो फलाफिल खाई भी नहीं थी, मालूम भी नहीं था फलाफिल क्या होता है, क्योंकि कच्ची इसमें गोभी है, चपाती से लिपटी हुई, मैं इंडिया में कभी देखी नहीं थी। तो समझ आया, लेकिन भूख लग रही थी, तो वो आ गया मैं तो मैं समझा यार ये तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें नई होगी यहाँ पर, क्योंकि इंडिया से आए तो इंडिया में ऑफकोर्स आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, आपकी दादी अम्मा आपकी टेक केयर करने के लिए, पर यहाँ पर तो वो चीज़ें थी नहीं। वो भी एक पुराना पहचान वाला तो हमारा दोस्त था, उसने फिलाफिल ऑर्डर की और मैंने खा के ऊपर पानी के 2-3 ग्लास पी लेगी, अंदर जाए ये स्टोरी थी पहले दिन की actually। तो फिर काम कब शुरू हुआ? तो ये इतने काम फिर उसी दिन से शुरू हो गया था मेरा। अच्छा, ओके। क्योंकि उन्होंने वीज़ा भेजी थी, बट मेरे को लिबर्टी थी वो 2-3 घंटे आराम करने की, क्योंकि शाम को 4 बजे तभी दुकान खुलता था, 2 से 4 बजे दुकानें बंद होती थी उस टाइम पे। तो फिर वो 3-4 घंटे मैं घर पे ही था। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग से जो 9:30 की ड्यूटी लग गई दुकान पे, और ऑप्शन था कि मेरे को एक कपड़े के सेक्शन में डालें या परफ्यूम्स के सेक्शन, एंड परफ्यूम्स वाज ऑलवेज माय ड्रीम। मतलब जगह से आया था तो परफ्यूम एक ड्रीम ही होती थी, खरीद भी नहीं सकते थे हम। तो आई वॉज लकी इनफ कि मेरे को उन्होंने परफ्यूम में डाला, और मेरी वो फील्ड थी, मुझे अच्छी लगती थी। वो परफ्यूम्स वहीं से चालू हुआ, मतलब समझो 16 को मैं पहुंचा था, 17 से परफ्यूम्स, 17 नंबर 17 अगेन, 8 नंबर इज लकी फॉर मी। तो 17 जनवरी से मैं वो चालू हुआ काम करना, अभी तक भी परफ्यूम्स का ही काम चल रहा है। वंडरफुल यार। यस। तो अच्छा एक बात बताओ, हाउ आर यू एज अ किड? मतलब बचपन में कैसे थे? नहीं यार, आई मीन फाइनेंशियली हम लोग काफ़ी वीक थे, तो मतलब जॉब, वहाँ पर भी मैं जॉब ही करता था, और फैमिली सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे कि फादर की डेथ हो गई, तो जॉब वाज एनीवे, इट वाज रिक्वायर्ड फॉर Yeah, of टू course. वर्क, एंड देन आई वाज अ ब्रेड अर्नर फॉर दी फैमिली। तो मैं काम भी करता था प्लस पढ़ाई भी करता था। बट वैसे कैसे, पैम्पर्ड थे ज़्यादा या? नहीं, मैं बहुत बदमाश था, बहुत, मतलब काफ़ी सारे शैतानी वाला बच्चे बोलते हैं ना, हाँ। वो था मैं। तो किसी को इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इतना काम कर जाऊंगा या इतनी चीज़ें कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़ी मस्ती कुछ ज़्यादा ही थी मेरे में। अभी भी है, ऐसा नहीं है मैं बोलने वाला था अभी। मेरे मस्ती अभी भी है, हाँ। बट अभी विद द टाइम मस्ती चेंज हो जाती है ऑफ आपकी। कोर्स। तो मस्ती वाला बच्चा था मैं काफ़ी। तो अभी वैसे अभी कोई बोलता है, कोई पुराना बंदा उस टाइम का कोई बंदा मिलके डू दे सी यू कोई डिफरेंस? नहीं, मैं एक्चुअली मेरे लिए फ्रेंड्स, फैमिली, जो पुराने दोस्त हैं वो अभी तक भी कनेक्टेड है, या दे स्टिल वी, जब भी मैं अजमेर जाता हूँ या वो लोग यहाँ पे आते हैं तो मिलते रहते हैं और पुरानी बातें करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अभी वो थोड़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो मेरे को नहीं, मेरी पोस्ट को रेस्पेक्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं यार, मैं वही हूँ, पुराना दोस्त ही हूँ आप लोगों का, तो ऑफ कोर्स वही फन, मस्ती एंड ऑल सब तो Nice. है यार। तो अब इन फ्रॉम दैट टाइम 17 से लेके यू टॉक टू मी अबाउट द जर्नी टिल CBBC. So I started my journey with a shop called Shiba General Trading, which is still there in मीना बाजार। तो वहाँ पर मैंने करीबन 6 साल काम किया, एंड वहाँ से मूव हुआ मैं 1997 में, एंड
with the 4,000 dirham salary in 97. It was a good salary that time. I joined a company called UBS. उनको ज्वाइन किया एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव. अच्छा, वहाँ पर शिवा में क्या हुआ था कि मुझे लैंग्वेज आ गई थी रशियन बात करना. मैं पूछने वाला था ये. हाँ, तो वो एक एडवांटेज मुझे मिली. और उस टाइम रशियंस चालू ही हुए थे. यूएसएसआर स्प्लिट हुआ था 92-93 में. तो रशियंस की बूम थी मार्केट में ना. एंड आई वॉज लकी इनफ टू स्पीक देयर लैंग्वेज. तो मतलब वो बाहर दुबई में एक आई थिंक नोन फेस हो गया था कि यार ये तो रशियन जानता है. तो कस्टमर्स वगैरह सब अपने पास ही आते थे. धंधा अच्छा चलने लगा. तो मेरे को ऑफर मिली कि दूसरी कंपनी से कि व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन अस. नॉट बिकॉज आई वाज गुड लुकिंग और आई वाज, पर नहीं, लैंग्वेज की वजह से. ये पर कैसे, हाउ यू, आप तो ऐसे बोल रहे हो रशियन आ गई जैसे, मतलब कि मतलब बातें करना. आई थिंक मेरे को कुछ ज़्यादा ही जल्दी कैसे पिक कर. हाँ, वो बहुत जल्दी मैंने सीख ली लैंग्वेज. काफ़ी कस्टमर्स आते थे और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी आया. तो लड़कियाँ भी अच्छी थी रशियन. गुड वन. तो बस उस चक्कर में रशियन लैंग्वेज आ गई और फिर मेरे को जॉब मिल गया. एंड वहाँ पे जब भी जॉब मिला तो एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब मिला. उनके पास रशियन बिजनेस था नहीं, मैंने डेवलप किया. तो करते 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 हमने अपनी ऑफिस खोली रशिया में. 2000 में आई एम टॉकिंग अबाउट. फिर काफ़ी ट्रैवलिंग भी हुई. एंड आई रीच टू, आई वाज द MD फॉर अ कंपनी एंड CEO ऑल्सो फॉर इंडियन कंपनी. फिर 2008 में लेमन ब्रदर्स collapse. It was a big disaster and I was a very heavy paid guy. तो फिर discussions हुए and I was asked to leave or we didn't get along. तो फिर हमने decide किया कि I want to leave the company. and और मैं वैसे भी MD बन चुका था. मेरे ऊपर chairman, so I cannot replace chairman in somebody else's company. Of course. So I thought let me be chairman myself. तो फिर मैंने छोड़ी company and I started in 2009. तो कंपनी फॉर्मेशन 2009 में हुई हमारी. करेक्ट. तो बट अभी एक, क्योंकि ये थोड़ा एक पर्सनल सवाल है, मैं आपसे एक तरीके से आई वांट टू नो दिस बिकॉज इफ सो व्हेन आई डिड समथिंग लाइक दिस आई वाज आल्सो ठीक ठाक बात थे, बट यू नो समथिंग हैपेंड एंड आई लेफ्ट द कंपनी एंड देन आई स्टार्टेड दिस. बट जब शुरू कर दिया था, जब अंदर ऑलमोस्ट घुसने से पहले या ऑलमोस्ट जब स्टार्ट हो गया था, एक हेजिटेशन आ गई थी. You know कि यार पक्का, you get that. हाँ, ये सबके साथ होता है सर. हाँ, बिल्कुल होता है. मेरे साथ भी हुआ. इनफैक्ट काफ़ी जो इमीडिएट फैमिली वाले थे ना, सब जने मेरे को ये एडवाइस कर रहे थे, सिंस यू आर ऑलरेडी अर्निंग सो मच गुड, एग्जैक्टली, डोंट लीव. बट आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ. क्योंकि मुझे एक अच्छी चीज़ याद है मेरे फादर की. ही ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस. ऑलवेज उनकी एक ड्रीम थी कि मैं अपना कुछ करूँ. बट एज आई सेड कि हमारी फाइनेंशियल हम लोग काफ़ी वीक थे, तो वो नहीं कर पाए. तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो चीज़ चलती थी कि यार मैं लेट मी ट्राई माई ओन. और जो कंपनी मैंने ज्वाइन की थी उसको भी मैंने काफ़ी ग्रो किया था और काफ़ी हार्ड वर्क किया था. मैंने कहा यार मैं अभी किसी और के लिए करता हूँ तो वाई डोंट आई. ऊपर ये फियर होता है ना, और यू नीड टू ओवरकम विथ योर फियर कि नहीं यार आई कैन डू इट. और एक बार अगर आप डिसाइड कर लेते हो ना, तो देन यू विल. और फिर अपने आप को प्रूव करना है ना. कि मैंने ही डिसाइड किया ना कि करना है. फैमिली वाले तो बोल रहे थे कि नहीं यार यू आर हैप्पी इन योर ओन, क्योंकि कंफर्ट जोन में होते हैं आप. यू डोंट वांट टू गो आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन. बट देन मेरे को ये थोड़ी किक लगी एंड आई स्टार्टेड. फियर था और बहुत ज़्यादा. मेरे को एक एग्जाम्पल भी बताऊँ, उस टाइम 1 मिलियन से कंपनी चालू की थी मैंने. पहला ऑर्डर मेरा 1 मिलियन का था. अच्छा, जेन्युइन, एंड दिस इज ट्रू, देयर इज नो फैब्रिकेटेड स्टोरी. 1 मिलियन का तो जो ऑर्डर था, अब मैंने वो माल तो मंगा लिया, मतलब मेरे को माल मंगाना था वहाँ से. तो मैंने कहा मैंने पैसे बेचता हूँ, और अगर वो सप्लायर कहीं ऊपर नीचे हो गया तो मैं तो मतलब वापस अजमेर जाना पड़ेगा मेरे को यार. तो मैं उसी दिन, जिस दिन डील थी, मैंने कहा नहीं आई विल कम देयर. मैं UK फ्लाई किया, 4 नवंबर 2009 गया. वहाँ पे खुद माल चेक किया और फिर वापस नेक्स्ट डे वापस दुबई आया, पैसे ट्रांसफ़र किए एंड देन वो माल बेचा. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय कंपनी एंड मेड सम गुड मार्जिन. बट यू नो इट्स और पहली डील जो टोटल जो जितनी जमा पूंजी थी ना, उसकी रिस्क ले ली थी मैंने. पहली डील इट वाज अराउंड 1.1 मिलियन दिरहम की डील थी और मेरी जमा पूंजी पूरी उतनी ही थी. मैंने रिस्क ली
हाँ, और ऑर्डर मंगाया और फिर हुआ एंड देन फिर चलते ही गया उसके बाद. क्वाइट गट्सी सर. हाँ. इट वाज एक बिग रिस्क. अगर सपोज मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए और कुछ भी हो जाए, आदमी पैसे नहीं वापस भेजे, माल गलत आ जाए, माल आपका नहीं बिके, शिपमेंट अटक जाए, and you're gone. Yeah. But I took a risk and then I think it paid off. it paid, yeah, well paid. Yes. I think it paid off. So So this was the the start of starting of concept. the brand. Yeah, concept. ना जब ब्रांड शुरू किया था तो आइडिया यही था. हाँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ही ये रहा परफ्यूम्स का ही ना. जैसे मैंने बताया कि 97 91 में जब ही आया, 92 में तो परफ्यूम्स ही चालू किया. फिर जो कंपनी ज्वाइन की थी, जिन्होंने मेरे को हायर किया, उधर भी. बट परफ्यूम्स इज ऑलवेज बीन काइंड ऑफ इन माई ब्लड. परफ्यूम्स का एक ऐसा शौक था ना मेरे को. मैं एक और स्टोरी शेयर करना चाहूँगा अजमेर की. अब वहाँ पर भी जो जॉब करता था वो भी काइंड ऑफ कॉस्मेटिक की शॉप थी. परफ्यूम नहीं थे, कॉस्मेटिक बेचते थे, बट इज को रिलेटेड टू ईच अदर. तो परफ्यूम का इतना शौक होता था और पास में एक दूसरी दुकान थी, परफ्यूम का काम करते थे. तो मुझे सिर्फ वो एक ना फुसफुस करना होता था. वो मतलब कि यार ये लगाऊं, क्योंकि परफ्यूम होती 200 रुपए की, 150 रुपए की, 100 रुपए की. और उस टाइम 100 रुपए बड़ी, हमारी पगार 300-400 होती थी. तो मैं कैसे वो लूँ? मेरे को चाहिए था भाई एक दिन मैं परफ्यूम खरीदूँ ये और लगाऊँ, फिर थोड़ा शो ऑफ करूँ. तो लगा भी नहीं सकते थे. फिर उनकी मेरे को चमचागिरी करनी पड़ती थी. वो जो पास वाले, वो बोलते तू हमारे चाय बोल के आया, पानी भर के आया, कचौड़ी लेके आया, घर से टिफिन लेके आया, ये सब काम करते थे भाई, सिर्फ इसलिए ताकि वो मेरे को थोड़ी परफ्यूम लगाने दे. तो उनके काम करने के बाद परफ्यूम लगाने को मिलती थी. और आज जब भी मैं अपना वेयर हाउस देखता हूँ तो यार कि आई थिंक क्लोज टू 1 मिलियन बॉटल पड़ी होगी मेरे वेयर हाउस पे. तो ये दिस इज अगेन आई एम सेइंग इज नॉट फैब्रिकेटेड, बट वो बचपन से एक चाह थी परफ्यूम्स की. तो चाह तो फिर राह मिल गई और वही काम पास आ गया यार. मैं सीरियसली बता रहा हूँ, राइट्स ले लो. अब मेरी बात आप मजाक में ले रहे हो. नहीं बट मैं सीरियसली कह रहा हूँ. नहीं, पर ये चीज़ें कई जने ना फिलोसोफर हो जाते हैं स्टेज पे पहुंचने के बाद. पर ये चीज़ें मैंने आई थिंक आज से 15 साल पहले, जब मैं कुछ भी नहीं था, तभी भी ये सेम आई एम श्योर कहीं ना कहीं मैंने बोला होगा ये. तो इट्स नॉट फैब्रिकेटेड, दिस इज ट्रू स्टोरी हैपेन विथ मी एंड आई शेयर विथ माय फ्रेंड्स एंड वंडरफुल है. दोज हु नो मी. प्रॉपर स्टोरी, वेरी वेरी नाइस. अच्छा, एक और चीज़ बताओ. अगेन this happens to me. I don't know why. I feel like, कि I don't know. I'll end up asking you a few personal things which I want to know rather than what you want to know. But anyways, अब ये जब शुरू हो गया तो ठीक है, you had the kickstart, you went, शुरू आपका नाम अच्छा उस टाइम से I remember that time. So and I remember when you came in also. So that's how I know. नाम बनना शुरू हो गया था. अब now we are 15 years almost into it. In my company 15 years. 15 But years. all put together in Dubai I think 32 years almost. But Yeah. with CBBC we were 15 years into it. With concept Yeah. 2009 2024 yes, Correct. 15 years. Yeah. थोड़ा सा मेरे को जर्नी का बताओ, क्योंकि एक बिजनेस ना बाहर से लगता है हर किसी को इज गोइंग अप 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 अप. इट्स नेवर लाइक दैट. एंड times are tough, times are okay, times are good. थॉट प्रोसेस और डील करने का इन 3 टाइमलाइंस में कैसा होता है प्रोसेस, या कैसे जब भी एक चीज में आप काम करते हो ना, देन आपको एक एक्सपीरियंस हो भी जाता है कि ये लाइन कितना टाइम और चलने वाली है, या मेरा धंधा कितना टाइम और. यू कम टू नो when you work for yourself. So I was also doing a big trading, but I could see ट्रेडिंग का ज़्यादा फ्यूचर नहीं था, क्योंकि बड़ी कंपनीज दे वर कटिंग डाउन ऑन दिस मिडिल मैन्स. दे प्रेफर DTR, डायरेक्ट टू रिटेल, कि भाई हम डायरेक्ट काम करें. तो मेरे को भी पिंच हुई, मेरा भी बेसिस जो ऐसे चल रहा था थोड़ा बीच में डिप आई. तो आई कुड सेंस कि नहीं यार, वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट देन द नॉर्मल ट्रेडिंग. तो फिर एंड आई कुड सी मोस्टली लोग जो हैं दे लुक वैल्यू फॉर मनी, स्पेशली आफ्टर 2008 में जो क्राइसिस हुए थे. हर किसी ने थोड़ा ना, एंड फैशन कीप चेंजिंग. तो ऐसा तो नहीं कि भाई एक चीज़ ले ली उसको सालों हम चलाते रहो. फिर वी वेंट टू वैल्यू स्टोर्स कॉल ब्रांड्स फॉर यू. तो हमने पहला स्टोर चालू किया, शायद 2016 में हमने पहला स्टोर खोला. एक खोला, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा. तो ट्रेडिंग से आई केम आउट फ्रॉम द ट्रेडिंग एंड वी वेंट इनटू रिटेल. और मेरे को ट्रेडिंग जो थी वो पूरी डिपेंडिंग मेरे ऊपर थी. एंड आई नेवर वांटेड कि
the company should be depending on me. I wanted my kids to come and run the business. तो ऐसा उनको सिस्टमेटिक में कंपनी बना के दूँ, so that I am there or I'm not there, they can also run. तो रिटेल इज, फिर टीम पूरी अच्छी हो गई, हमारी टीम मेरे को बहुत अच्छी मिली, तो फिर 1 स्टोर 2 स्टोर अभी 20-22 स्टोर्स हो गए, और रिटेल इज डूइंग गुड फॉर अस, एंड वैल्यू फॉर मनी कॉन्सेप्ट इन जनरल इज ग्रोइंग. आई मीन अल्ट्रा लग्जरी जो है वो मे बी हार्डली 5-7% लोग होते हैं, 10% लोग होते हैं जो मतलब टॉप ब्रांड्स पहनते हैं, बट मिड ब्रांड एंड एंट्री लेवल ब्रांड 90% पीपल. तो हम उस सेक्टर को हमने टारगेट किया, एंड वी हैव ग्रोन इन दोस सेक्टर. पकड़ ही लिया है आपने तो पकड़ टारगेट डजंट मीन वेरी मॉडर्न नाउ, पकड़ लिया है आपने. नहीं तो पर उसी चक्कर में फिर अभी लास्ट ईयर हमने 2 स्टोर्स खोले, सऊदी में खोले, नहीं दुबई में भी खोला, अभी लास्ट वीक भी खोला एक, सऊदी में खोला. तो सऊदी लुक्स प्रॉमिसिंग, सऊदी में भी फोकस है, एंड देन कतर आल्सो. तो स्टोर्स डूइंग गुड, ब्रांड्स फॉर यू, हर कस्टमर्स पहुंचता है, एंड व्हेन दे गेट बेटर प्राइजेस, सेम स्टफ दे गो elsewhere, they end up paying more, but यहाँ पर आते हैं तो they get cheaper prices, discounted rate. So it's doing good, and business after that is picking up. Customer is happy, boss is happy, happy life. Sir, our objective is to make our customer happy, and they've been the real happiness for our growth. So thanks to all our customers यार, उनकी वजह से Of course. growth है. And they, No doubt. Yeah, no doubt. there are many people coming and visiting our events. CBBC, we've been doing it from. Yeah, we'll get into events also. I want to know about that also. But okay, one more question, business related. Not exactly business related, more personal, like I said. आसपास के लोगों की कितनी सुनते हो when it comes to business? सर मैं सुनता सबकी हूँ. आई नेवर मेक देम फील कि मैं नहीं सुन रहा, मैं सुनता सबकी हूँ, बट करता मैं जो मेरे को ठीक लगता है. इफ़ इट्स गुड एडवाइस आई विल डेफिनेटली टेक. आजकल क्या ज्ञान बहुत बट रहा है, क्योंकि फ्री है ना सर. सबसे लाइफ में इजी चीज़ है ज्ञान बांटना. आपको फ्री में आपको कोई भी ऐसा ज्ञान बांट के जाए. अब डिपेंड, आपको फ्री में चीज़ लेनी है नहीं लेनी है, या कोई काम की चीज़ होती है तो ले भी लेते हैं, पर ये ऑफ कोर्स फ्री में ज्ञान बहुत बढ़ता है. ठीक. और हर कोई आपका एडवाइजर है सर. आपको हर कोई एडवाइस देगा कि यार ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो. बॉटम लाइन, यू शुड लिसन टू योर हार्ट कि व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू. ऐसा. बट सुनो सबकी. सुननी चाहिए, मेरे हिसाब से सुनना चाहिए. इफ यू वांट अ गुड रिलेशन विद द ही और शी, यू शुड लिसन टू हिम. देन डू व्हाट यू प्रेफर, व्हाट यू लाइक टू डू. सुनना चाहिए मेरे, सुनना चाहिए सर. डोंट मेक ऑफेंड. नहीं यार क्या बात कर रहा है, ऐसे होता ही नहीं है. हैं कई जने, फिर उनसे हम भी किनारा काट लेते हैं कि नहीं यार ये इसको कुछ भी बोले उल्टा बोलता है. खुला ही नहीं है. सुनो सर. एक और चीज बताओ, आप आई डोंट नो, मेरे को वाइब आती है आपसे शायद वैसी. आप डू यू कट आउट नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ? आई फील यू डू. नो, मुझे ये बहुत तकलीफ है सर, है ना. मेरी लाइफ की सबसे बड़ी तकलीफ है ना नेगेटिविटीज. मेरे को आई डोंट नो, इट किल्स मी फ्रॉम इनसाइड. देख रहे हैं सर सामने चीज हो रही है, वो अपनी कोई ना कोई, आई प्रेफर कट देम ऑफ फ्रॉम माई लाइफ ऑल्सो. भले कंपनी में हो, फ्रेंड सर्कल में भी हो, बहुत जने ऐसे होते हैं जो पूरा टाइम सिर्फ आपको नेगेटिविटी दिखाते हैं. तो मैं तो उसमें आई एम अ वेरी वेरी इनफैक्ट एक्सट्रीम पॉजिटिव पर्सन. मुझे हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखती है, हर चीज़ में. अभी आपसे मिलना भी कोई, मेरे को कोई ना कोई पॉजिटिविटी है. तो आई फील एंड आई सी एंड आई हैव माई सेल्फ विटनेस दैट कि नहीं यार, पॉजिटिविटी मे बी 10 में से 2 गलत होगी ना, और 80% यू आर राइट. या ट्रू. तो नेगेटिव से मैं बहुत दूर रहता हूँ, बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ. बट इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम, ड्यूरिंग एनी अदर टाइम, आई एम प्रीटी पॉजिटिव. अच्छा एक बात और बताओ. हाँ बताओ. कोई पॉजिटिव कभी हुआ ही नहीं. ये कैसे हो सकता है? आई डोंट नो. नहीं सीरियसली बता रहा हूँ. या तो मैं टेस्ट के लिए नहीं गया हूँ. आपको क्या हुआ होगा जो यू नो symptoms were there, but then I put myself in indoor, and then COVID was very difficult. You will not believe it. I used to go to Abu Dhabi. My work was there at that point of time. बहुत जाना हो रहा था मेरा उस टाइम पे. I promise you, in a month at least, I was doing 15 tests during peak time. Yeah, because and you know you had to get it done every time you. Yes, right? Yes. On this exact. मेरे को rhinitis हो गया उसके बाद. आपको पता है, randomly start sneezing and people are like, what's wrong with him? डर लगता था उस टाइम यार. मैं तो बाथरूम ढूंढता था, अगर स्नीज भी आ रही थी इमीडिएट
क्यों ऐसे देखते थे लोग जैसे कोई हम कोई या जैसे पता नहीं क्या हाँ मतलब क्या क्राइम कर लिया कोई बहुत Yeah, बड़ा. yeah. अच्छा सर एक और नाउ इफ आई मे आस्क विद सीबीबीसी वी हैव सीन लॉट ऑफ इवेंट्स काफ़ी इवेंट्स देखे हैं हमने जो आप करते हो ट्रेड सेंटर बेस्ड प्लेसेस हाउ डिड यू थिंक ऑफ गेटिंग सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व और आपको क्या लगा हाउ उसमें उससे फ़र्क पड़ा Let me tell you how we started this. Again, it's an interesting story, and again, it's not. Luckily, जो भी stories मेरे साथ हुई है, मैं I would like to share. प्लीज In 2004, to be precise, in June or July, there's a fair called NEC, in National Exhibition Center in Birmingham, Spring Fair. It's called Spring Fair. ओके मैं वहाँ पर गया था, ओके NEC, National Exhibition Center, and I happened to reach on Sunday. Monday से exhibition थी. तो मैं ऊपर अपनी होटल नोवोटल में था. आई कुड सी द बिग क्यू, ऑल यंगस्टर्स, स्पेशली कॉलेज गोइंग एंड स्कूल गोइंग किड्स स्टैंडिंग इन द क्यू. आई वाज क्यूरियस, आई सेड व्हाट इज हैपनिंग. आई थॉट लेट मी जस्ट गो डाउन एंड सी. मैं नीचे गया एग्जीबिशन में, तो 35 पाउंड्स की टिकट थी वहाँ पर. आई स्टैंड इन द क्यू, आई बॉट द टिकट, आई वेंट इनसाइड. ये जो सेल हम कर रहे हैं ना सीबीबीसी, एग्जैक्ट ऑफकोर्स हम वहाँ से सीख के आए. द सेल इज हैपनिंग देयर विद द टिकटेड 35 pounds. ओह वाओ But yes, said all top brands were there, and with that there was the fashion show. But those 35 pound के आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट भी दे रहे थे वो लोग, अच्छा गिफ्ट हैम्पर दे रहे थे, भाई दिस इज यू कैन यूज इट. तो मैंने कहा यार ये तो इधर है ही नहीं हमारे पास दुबई में. और एवरी पर्सन स्पेशली इन द रिटेल इंडस्ट्री इज सिटिंग विद ह्यूज इन्वेंट्री, ह्यूज स्टॉक्स, करेक्ट and there are people who wants to buy those brands at cheaper prices. So 1 season old, 2 season old, 3 season, last summer collection, I started buying, and we did the first event in 2004. That time I was working for a company. I did one event in Trade Center, and it went in during October or November time, New Year se pehle. It went super duper hit. In 4-5 days, we did very good sale. That's how this idea came, and then we started then you do doing this one, event, and two, 1, 2, now almost every month we have event, yeah and not only in Dubai, we do in entire UAE, Ras Al Khaimah, Fujairah, Abu Dhabi, Sharjah. We also do in Kuwait, we do in Oman, we did in Saudi. I did in Bombay also. That event is CBBC is phenomenal. People are coming, buying a ticket, taking the visa, coming just to attend this event. Because why not? Because people are getting prices 70-80% discount from the normal retail prices. That's a So is- wonderful IP that आपने बना ली है. That's very very good. तो इसमें सेलिब्रिटीज लाने का कैसे सोचा? Celebrities. और मैं बताऊंगा मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ इसके बारे में. बिकॉज एक तो मेरे को समझना है कि लोगों पे इफेक्ट सेलिब्रिटीज का जो होता है, स्पेशली विद इंडियन सेलिब्रिटीज, Yeah. हम दैट इज अ फैक्ट राइट. तो अच्छा आप बताओ नहीं, क्यों? उस टाइम क्या हुआ था, एक दो और भी कंपनी वाले थे. They have seen event and they started doing similar. They must have done 2-3 events and then they went. It's not easy also. Of course. So I wanted to be a bit different and bit far from them. So ये celebrity का जो टेस्ट था वो मैं लेके, of course we end up paying big money to Yeah, the stars to Of course. come and do the event. So I wanted to be a bit different. क्योंकि 2 या 3 कंपनियां already Same. started and it was affecting my business. Yeah. तो मैंने कहा अभी नई चीज़ मैं क्या करूं, Yeah. वो लोग भी सेम चीज़ कर रहे हैं, तो मैंने सेलिब्रिटी का फ्लेवर डाल दिया इसके अंदर. तो 1, 2, 3 फिर तो कितने सेलिब्रिटीज आए यार, बहुत. आई थिंक मोर देन 15-20 सेलिब्रिटीज हमने लास्ट 8-10 सालों के अंदर में लेके आए. Correct. एंड देन इट वाज आल्सो वी यूज देयर ऑन प्लेटफॉर्म. Yeah. व्हेन दे आर कमिंग दे आल्सो पुट ऑन देयर ऑन सोशल मीडिया, एंड मीडिया में फिर कंपनी को जानते हैं लोग. Why? एंड देन वी वर गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम सऊदी, फ्रॉम ओमान, दैट कम एंड डू द इवेंट विद अस. Exactly. क्योंकि रीच बढ़ जाती है ना. Precisely. अगर यहाँ पर हो तो आप सिर्फ एक दुबई में ही रहोगे, तो मीन सेलिब्रिटी के आने से यू बिकम काइंड ऑफ ग्लोबल. बिल्कुल. दैट वाज वन ऑफ द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग सेलिब्रिटीज. कब हुई शादी? शादी हुई किस age में? 2001. आई वाज 27. ठीक है. एज वाज, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं कुछ करूं, उसके बाद आई शुड बी एबल टू. अरेंज लव. अरेंज थी, बट नाउ इज मच मोर देन लव यार. आई मीन डीपली इन लव. अरेंज बिकम लव. Super. ऑफ कोर्स. वो तो देखो नहीं भी बोलोगे तो बोलना पड़ेगा, ये होता है ये. तुमने सुनेगी ना. नहीं सर, ये अच्छा. साथ में होती है हमेशा. अरे वाह, वंडरफुल, वेरी नाइस.
Very nice. I keep my love with me always. That's a very good thing. Apart from काम, काम सर हर कोई 2 या 3 Saturday. घंटे ही करता है. वो बोलते हैं 9 to 5 जॉब, exactly, तो काम देखोगे 3 या 4 घंटे होता है मैक्सिमम काम. exactly. बाकी सब उसके बाद शर्मा वाला काम. तो उसके अलावा क्या करते हो सर? सर आई एम गोल्फ वॉल्फ खेलने जाते हो? कुछ करते हो सर? नहीं खेला है गोल्फ, ऐसा नहीं है, बट आई डोंट रियली, आई डोंट नो, आई डोंट एंजॉय गोल्फ. आई डिड माय नहीं, मैं ऐसे मजाक के लिए पूछ रहा था. मैं हाँ. सीरियसली नहीं पूछ रहा था. क्या करते हो और अपार्ट फ्रॉम यार वर्क? मुझे अपने दोस्तों से और फैमिली के साथ मिलना ना, वो मुझे जितना इम्पोर्टेंस मैं अपनी बिजनेस को देता हूँ ना, उससे थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं अपनी फैमिली को देता हूँ. कोर्स. फैमिली एंड माय इमीडिएट फैमिली एंड माय फ्रेंड्स. तो अच्छा, आप थोड़ा दुबई के बारे में बताओ. व्हाट इज, हर किसी के लिए ना दुबई, आई नो इट्स होम फॉर एवरीवन. वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस अभी आल्सो. इट्स होम फॉर एवरीवन, बट टू योर आईज व्हाट इज दुबई? नहीं यार, वी आर, आई कीप टेलिंग एवरीबडी वी आर ब्लेस्ड टू बी इन दुबई. और मेरे जो भी दोस्त यहाँ से छोड़ कर गए ना, मेरी लास्ट एडवाइस उनको यही होती है कि छोड़ के नहीं दो ये जगह. ये जगह में बरकत है यार. स्पेशली हम इंडियन लोग को यार कितनी चीज़ें दुबई ने दी है. मतलब अभी अपन बात कर रहे थे कि सेलिब्रिटी की इंटरव्यू की, करेक्ट. ऑलवेज टॉकिंग सेफेस्ट सिटी. आई थिंक पूरे मैं आई हैव ट्रेवल फ्रॉम जापान टू वेगस, फ्रॉम न्यूजीलैंड टू ब्राज़ील. पूरा ग्लोब में घूम चुका हूँ. इस जैसी जगह कहाँ पर भी सबसे सेफ एंड सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है. या तो हम लोग को इंडिया के लिए तो ये इट्स बेटर वर्जन ऑफ इंडिया. yeah. पास में ही है, 2-2.5 साल और 2-2.5 घंटे लगते हैं पहुंचने में. एंड यू डू द सेम थिंग, इनफैक्ट यू डू बेटर हियर. एक बार मैं दिवाली देखा, आई थिंक हम लोग दिवाली बल्कि यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से मनाते हैं यार. दिवाली हो, होली हो, जो भी त्योहार, अभी गणपति आने वाला है, आई थिंक विल बी डूइंग मच मोर फन हियर देन इंडिया. Yeah. यार ये वी आर ब्लेस्ड टू बी इन दुबई. काफ़ी सारी मेमोरीज है. इट्स अ ड्रीम टू बी स्पेशली लिविंग. Yeah. Many of my friends, they want to now move to Dubai. Hmm. Oh, really best place to live. No place. No place No like place like this. Yes. No, टैगलाइन बनानी चाहिए इनके लिए. exactly. अच्छा, चलो, वन मोर थिंग नाउ. आपने यू मेंशन्ड अ कपल ऑफ टाइम्स दैट यू नो आपको यू वांट योर किड्स टू बी इन्वॉल्व्ड इवेंचुअली विद द बिजनेस, राइट? डू यू थिंक, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक एक होता है, आपने खुद हाथ से बनाई है अपनी चीज़, आप समझ रहे हो, एंड there will be a time जो आएगा ही सर, you cannot, you know, where they will also enter the business and they'll want to run it probably their way. What type of mentor आपको कैसे लगता है, आप कैसे, how will you see it? How will you oversee, I mean, or how will you, what type of mentor will you be? नहीं, I will only, maybe I will oversee. क्योंकि I will not be giving them instruction and telling them what to do, what not to do. This is what I feel. And I shouldn't be doing that. I may be wrong in many people's mind की नहीं, लेकिन जो बच्चे आजकल के बच्चे हैं ना, they are much more clever than in my generation at least. So I want them, मैंने एक बेस बना दिया, एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, and they know what to do, what not to do. In fact, they should be doing, and I will definitely give them the full freedom. क्योंकि usually हमारे जो हम कम्युनिटी है नहीं अलाउ करते हैं बच्चों को, पूरा हर चीज़ को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं. Correct. मैं ऐसा नहीं हूँ. मैं इवन मेरी टीम में भी देखोगे ना, मैं आई एंजॉय माई लाइफ. मेरी टीम भी इतनी डेडिकेटेड है. आई डोंट गेट इन टू निटिग्रिटी ऑफ द वर्क, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बिकॉज अनलेस यू गिव देम फ्रीडम दे विल नॉट डू. अगर आपको इंस्ट्रक्शन ही देने, देन यू डोंट नीड देम, देन यू कैन हायर एनीबडी एल्स, स्मॉलर पर्सन हो यार. तो मैं कभी भी उनको ज़्यादा इन्वॉल्व मैं खुद का नहीं रखूँगा. आई वॉन्ट देम टू डू, बिकॉज टुडे business is technology here. Correct. And social media, and I am not from technology background, neither from social background, you understand. तो बच्चे आजकल के वेल इक्विप्ड है यार, तो उनको बल्कि हम फ्रीडम दें कि आप संभालो काम, they will do much more better than what we could expect. इनफैक्ट मैं जब भी उनको इंस्ट्रक्शन दूंगा ना, मैं कंफ्यूज करूंगा उनको, और बल्कि लिमिट, उनकी जो ग्रोथ है ना उसको लिमिट कर दूंगा मैं. They can do themselves and they can take the company on a different. We have multiple examples also in front of us. Of course. कई एग्जाम्पल हमारे बच्चों ने आके उनको डिफरेंट लेवल पे लेकर गए सर. तो आई डोंट थिंक आई विल बी, ऑफ कोर्स आई विल सी, मे बी 1-2 साल 3 साल उनके साथ काम करके, देन गाइस जस्ट सेंड मी सैलरी,
at home Good stuff. and you Yeah. run the show. I have done this base for you. You manage it now. Good, yeah, sir. Not a lot of people can do that. और this is my dream purely. क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताया ना कि यार लाइफ की एक लाइफ है, मतलब आप कितना 70 साल 80 साल 90 साल जियोगे, राइट? तो वो एंजॉय करना चाहिए और दिस व्हाट आई वांट टू डू. बाकी बिजनेस तो आपके मरने के बाद भी होगा ना यार. लाइफ तो आपके जिस दिन मरे लाइफ फिनिश. तो आई वांट टू एंजॉय माई लाइफ. आई वांट माई किड्स टू run the business so that me and my wife can go discover the whole world. इतनी दुनिया बनाई है भगवान ने यार, इतनी चीज़ें डिस्कवर करने के लिए. ऑलरेडी आई थिंक हम काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं, but I want to discover the whole World, yeah. globe. पूरी दुनिया देख. Well, very well. I mean, I'm very happy to hear that. Not सारे लोग नहीं कर सकते जैसे आप बोल रहे हो. नहीं बहुत मेरी तो मुश्किल होता है. पूरी. Good. और आई कैन अफोर्ड इट. नाउ आई कैन अफोर्ड इट. मैं पहले अब जैसे मैंने बताया कि मैं अजमेर से दिल्ली अफोर्ड नहीं कर पा रहा था. अभी अगर कुछ किया है अफोर्ड कर सकते हैं, तो आई वांट टू गो थ्रू दी एंटायर थिंग. Good on you, sir. Very good. But you are also quite okay. You are doing well on social media. Let me first tell you. No, I am Again, being too humble. गाड़ियाँ कौन सी पसंद है? गाड़ी ये सर. देखो दुबई में रह के ना ऐसा नहीं हो सकता कि गाड़ी के बारे में ना. नहीं गाड़ियां तो है, गाड़ी पसंद काफी है, बट नेक्स्ट इज Which one? कोई रह गई है? नहीं, रोल साइज पे नजर है. लेट मी डू सम हार्ड वर्क सो दैट आई कैन अफोर्ड एंड बाय दैट. Rolls. Final goal. कलर कौन सा? Blue. Yeah, nice. So let's hope dream comes true. It Need to work a little bit more hard It will. and do some more events. मैं एक चीज अपने बारे में बताऊं कि जो जिसकी भी कुछ भी ड्रीम है ना, उसको ड्रीम को जाने नहीं देना चाहिए. यू नीड टू मेक श्योर जो भी ड्रीम है आपकी, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, उसको पूरा करना चाहिए. और आप एक बार 2 बार 3 बार शूज आएंगे, आप लगेगा कि नहीं यार आई कैन नॉट डू इट. और जिस दिन सोच लिया नहीं कि यार नहीं कर सकते, वो फिर आप नहीं कर पाओगे. कंसिस्टेंसी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कीप डूइंग इट एंड रिजल्ट विल डेफिनेटली कम. वो छोड़ना नहीं चाहिए अपनी. कोई भी किसी की कुछ भी ड्रीम हो ना, किसी भी फील्ड में होनी चाहिए. और मैं हमेशा कई जने, जैसे अभी आपने बताया कि सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ, मैं ये चीज़ इसलिए भी डालता हूँ. मैं कोई अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं डालता हूँ कभी भी सोशल मीडिया में, कभी भी नहीं डालता हूँ. मैं डालता हूँ जो मैंने अचीव किया काम, कि अगर इफ़ आई कैन डू, कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी इन अजमेर, आई वॉन्ट माई friends or my friends' kids, they should see and they should learn and they should, when I can do, they can also do it. It's not skyrocketing. वो ये बड़ी बात नहीं है सर. ये हमको लगता है कई बार ना कि यार ये नहीं होगा, ये कोई बहुत डिफिकल्ट है. कुछ डिफिकल्ट नहीं है. आप एक बार सिर्फ स्थिर होना चाहिए कि नहीं मेरे को करना है. और फिर वो शाहरुख खान का एक डायलॉग, यूनिवर्स आपको मिला देती है कि नहीं ये यू कैन डू इट. तो मैं ये कई पोस्ट अपनी सोशल मीडिया में इसलिए भी डालता हूँ, गाइस सी मी what I was doing it in Ajmer and today भगवान की तरह से हर चीज़ है ना, तो इट्स पॉसिबल. यू शुड डू इट एंड दे कैन डू इट. अगर मैं किसी 2-4 जनों की भी लाइफ में एक छोटा एग्जाम्पल बन सकता हूँ, आई विल बी हैप्पी. लगेगा कि यार जन्म सफला हो गया ना यार. Yeah. Mr. Vijay Samyani, thank you for making time for time out. मजा आया सुन के, your journey from point A to point Z. और मैं सीरियसली कह रहा हूँ, राइट्स ले लो. आप बात मारते हो. Thank you Ankit for inviting me on this show and I felt so good. So thank you once again. Thank you.